बाइबल कहती है कि आत्मा जो है वो यीशु को जंगल में लेकर गया। आत्मा यीशु को जंगल में कैसे लेकर गया? जस्ट इमेजिन करिए। मैं चाहता हूं कि आप इसे इमेजिन करें। बाइबल में लिखा हुआ है कि आत्मा जो है यीशु को जंगल में लेकर गया। तो कैसे लेकर गया होगा? अब इस बात को समझने की कोशिश करना। मैं फिर से कह रहा हूं, आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया, लिखा गया है। आत्मा यीशु को जंगल में कैसे लेकर गया होगा? इसका मतलब यह है कि जो पवित्र आत्मा यीशु ने रिसीव किया था, उस पवित्र आत्मा ने यीशु को इंस्ट्रक्शन दिया कि अब यहां से जंगल में जाना है। आत्मा अंदर था। आत्मा ने इंस्ट्रक्शन दिया हृदय में, और यीशु मसीह ने उस बात को जान लिया कि आत्मा कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जंगल में जाना है। आत्मा यदि यीशु को जंगल में लेकर गया तो हाथ पकड़कर लेकर नहीं गया, खींचते हुए नहीं लेकर गया, डांटते हुए नहीं लेकर गया, क्योंकि वो बाहर नहीं था, आत्मा अंदर था। परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर था, वो यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया। इसका मतलब यह है, परमेश्वर के आत्मा ने यीशु से कहा कि तुम्हें जंगल में जाना है, और इस बात को ओबे करते हुए यीशु मसीह 40 दिन जंगल में चले गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझेंगे तो बाकी की बात आप समझ जाएंगे। एक इंस्ट्रक्शन आया और इंस्ट्रक्शन को ओबे किया गया। इवन यीशु मसीह ने इस बात को भी कहा कि जो कुछ पिता कहता है मैं वो करता हूं। पिता कैसे कहता था? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यीशु के अंदर था, तो जैसे वो इंस्ट्रक्शन आता था यीशु मसीह उसे ओबे करते थे। आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के आत्मा ने यीशु के हृदय में इस बात को डाला, या यीशु से इस बात को कहा कि जंगल में जाना है, और यीशु मसीह जंगल चले गए। 40 दिन और 40 रात के लिए उस जंगल में, उस विल्डरनेस में गए। और जब वो वहां पर गए, उसके बाद जो है वो शैतान से उसकी यीशु मसीह की परीक्षा हुई। अब मेरा जो मुद्दा है आज, जिस बात पर मैं आपके साथ अपने हृदय को बांटना चाहता हूं, प्रभु के वर्ड को बांटना चाहता हूं, वो है टेस्ट ऑफ ओबीडियंस। देखिए, जैसे यीशु मसीह ने वो आत्मा पाया, आत्मा का इंस्ट्रक्शन आया, अब ये ओबीडियंस या फिर आज्ञाकारी होना यहां पर बहुत जरूरी था, क्योंकि आत्मा यीशु को जब लेकर जा रहा है, यीशु का जाना बहुत जरूरी था। जब आप बाइबल में विश्वास के बारे में पढ़ते हैं तो हमें विश्वास के बारे में समझ में आता है कि विश्वास एक मनुष्य के अंदर कैसे आता है। जब आप रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास कैसे आएगा पता है? कोई भी मनुष्य में विश्वास कैसे डेवलप होता है? विश्वास के लिए आपको प्रभु का वचन सुनना पड़ता है। इस बात को मैं सिर्फ ये 5 मिनट की बात है, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो मैं जो पूरी बात आपसे कहना चाह रहा हूं आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। बाइबल में लिखा हुआ है कि faith comes by hearing and hearing from the word of God और word of Christ। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से आता है। यदि आपको विश्वास चाहिए, विश्वास कैसे आएगा? विश्वास आने के लिए आपको वचन सुनना पड़ेगा। तो कई लोगों को लगता है कि जब मैं कोई प्रचार सुनता हूं तो मेरे अंदर विश्वास आ रहा है। कुछ लोगों को लगता है मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मेरे अंदर विश्वास आ रहा है। मैं किसी का सरमन सुन रहा हूं, मेरे अंदर विश्वास आ रहा है। मगर सुनिएगा, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, किसी पास्टर से वचन सुनते हैं, उससे आपके अंदर पूरा विश्वास डेवलप नहीं होता। उसके पीछे का रीजन है कि विश्वास जो है वो कर्म के बिना अधूरा है, राइट? जब आप विश्वास पूर्ण रूप से चाहते हैं तो आप प्रभु का वचन सुनते हैं, और सुनने के बाद जैसे ही आप उसे ओबे करते हैं, वो सुनना और ओबे करना आपके जीवन में एक प्रॉपर फेथ को लेकर आता है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं?
विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपने सिर्फ वर्ड को सुना, मगर जब आपने वर्ड को ओबे किया, वो आपके अंदर एक संपूर्ण विश्वास को लेकर आता है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। तो विश्वास आता कैसे है? वचन सुनने से। मगर वचन सुनना काफी नहीं है, वचन को ओबे करना है। बाइबल में लिखा हुआ है जो वचन सुनता है और उसके अनुसार नहीं चलता है, वो अपने आप को धोखा देता है। सो वर्ड आपके अंदर फेथ कैसे लेकर आएगा पता है? जब आप वर्ड सुनेंगे और सुनने के बाद उस पर तुरंत एक्ट करेंगे। हालेलुया, बहुत ध्यान से सुनना। सो जब आप पूरी बाइबल में किसी भी मिरेकल को देखेंगे, यीशु मसीह ने कहा लोगों से, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब जिन लोगों के लिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा, वे लोग वे नहीं थे जो सिर्फ सुनने के द्वारा विश्वास कर रहे थे, नहीं, वे लोग वे थे जिन्होंने सुना और सुनकर एक्ट किया। उनके विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास तब तक नहीं है जब तक उसमें एक्ट नहीं है। या कुछ ऐसे कहने दीजिए, विश्वास तब तक नहीं है जब तक जो वर्ड आपने सुना है आप उसके लिए ओबीडिएंट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह चंगा करता है, कई लोगों के से सुना होगा। सो ये सुनने के कारण वो चंगी नहीं हुई। कितने लोग समझ रहे हैं? एक स्त्री को पता चला कि यीशु चंगा करता है, ये सुनने के कारण वो चंगी नहीं हुई। मगर जब उसने सुना, सुनने के बाद वो अपने घर से यीशु के वस्त्रों को छूने के लिए एक्ट करने गई, वो एक पूर्ण रूप से विश्वास हुआ। और वो जैसे विश्वास हुआ, तब यीशु कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सो फेथ और उस फेथ और एक्ट ये कैसे होता है? जब आपने वर्ड सुना और आपने ओबे किया। आपने वर्ड सुना, आपने ओबे किया, आपने जैसे ही ओबे किया, वो फेथ एक कंप्लीट फेथ हो जाता है। जैसे वो कंप्लीट फेथ हो जाता है, मिरेकल होता है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मगर प्रॉब्लम क्या है बताएं? हम लोगों को लगता है सिर्फ विश्वास सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, पर एक्ट नहीं किया तो वो विश्वास डेवलप नहीं है। हालेलुया। और प्रभु हर समय आपके ओबीडियंस को चेक करता है कि जो आपसे कहा गया, जो वर्ड आपसे कहा गया, आप कितने ओबीडियंट हैं। आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आप शुरुआत से देखेंगे, पृथ्वी के उत्पत्ति से देखेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया, और जिन लोगों ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, उन्होंने चमत्कार को अर्थात ब्लेसिंग को देखा। जिन्होंने इंस्ट्रक्शन सुना वो नहीं, जिन्होंने इंस्ट्रक्शन सुनकर ओबीडियंस दिखाया, उन्होंने परमेश्वर के फेवर को देखा। एग्जाम्पल के तौर पर आदम को और हवा को इंस्ट्रक्शन मिला, मगर वो ओबीडियंट नहीं थे। उन्होंने ओबीडियंस नहीं दिखाया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सुना, प्रभु की आवाज सुनी, मगर उसको ओबे नहीं किया, उन्होंने अपना भाग खो दिया। सेम टाइम पर जब आप अब्राहम की बात करते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया, अपने कुटुंबियों को, अपने घर बार को, सबको छोड़कर चला जा। उसने सुना, सुनने से वो ब्लेस नहीं हुआ, मगर जब वो जो सुना था उस पर उसने एक्ट किया, वो आज्ञाकारी बना, तुरंत वो वर्ड उसके जीवन में ब्लेसिंग को लाने लगा। प्रॉब्लम क्या है पता है? जब हम वर्ड सुनते हैं, हमारे अंदर वो वर्ड एक पूर्ण फेथ के रूप में काम क्यों नहीं करता है पता है? क्योंकि हमने उसे सिर्फ सुना, हमने उस पर एक्ट नहीं किया। मगर जो लोग उस पर एक्ट करते हैं, वो उनके जीवन में पूर्ण विश्वास के जैसे बन जाता है, और जैसे ही वो विश्वास बनता है, मिरेकल होना प्रारंभ होता है। हालेलुया। जीसस ने सिर्फ आत्मा की बात नहीं सुनी, मगर वो जंगल में चला भी गया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, मगर जो सुना था उसे एक्ट करने के लिए यीशु के वस्त्रों को छूने भी चले गए। आप जितने मिरेकल देखोगे, वहां पर एक कॉमन बात रहेंगे, उन्होंने सुना बट उन्होंने एक्ट किया। उन्होंने सुना,
उन्होंने आज्ञाकारिता दिखाई। जैसे ही सुनकर उन्होंने आज्ञाकारिता दिखाई, बाइबल कहती है उन्होंने मिरेकल देखा। और यीशु मसीह कहते हैं जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया।